अब हम अगली कड़ी में अपने मंच के मेहमानों की ओर बढ़ेंगे और जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने कहा था व्हेन एक्सपीरियंस स्पीक्स नॉलेज शुड बी साइलेंट। और हम सब लोग इस बात में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इलाहाबादियों को अनुभव का लाभ हमेशा मिलता है। वो दोनों अर्थों में होता था, सकारात्मक भी, नहीं तो हॉस्टल में जो सुपर सीनियर होता था वो इसी बात से बचता था कि मैं सुपर सीनियर हूँ। लेकिन फिर भी आज की कड़ी में हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ श्री NK चौहान सर हैं जो वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, और मैं चौहान सर से निवेदन करूंगा कि अपने वो 2 शब्दों से हमें आशीर्वाद दें। आदरणीय NK चौहान सर। मंचासीन अतिथिगण, हॉल के अंदर बैठे हुए मेरे अल्मा मैटर्स, सभी को मैं स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की ओर से। ये संस्था जो है 1920 में इस्टेब्लिश हुई थी और इसमें इस संस्था के ही सौजन्य से जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, इसका निर्माण जब मैं पहला चेयरमैन था मैंने कराया था, जैसा भी किसी ने बताया। इलाहाबाद वालों के लिए एक बात प्रसिद्ध है, बहुत बातें तो मैं बहुत सुना सकता हूँ आपको, लेकिन एक वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, वो काम में टॉप पर रहते हैं। मैं हमेशा अपने जीवन काल में जो भी काम किया उसमें टॉप की उपलब्धि पाई। आपने टिहरी बांध का नाम सुना होगा। टिहरी बांध में 105 गांव जब ये लक्ष्य दिया गया 1989 में, तो उस टाइम जो मेरे सामने जो लक्ष्य था, एक बांध का निर्माण कार्य जो करीब एक 65% बांध बन चुका था, लेकिन पुनर्वास केवल 15 से 20% ही हुआ था। लोग वहाँ घर खाली नहीं कर रहे थे। आप तो जानते हैं किराएदार से भी एक घर खाली कराना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी अवस्था में टिहरी बांध से 105 गांव खाली कराने का, चाहे एक आदमी रह रहा, चाहे 100 रह रहे, 400 परिवार रह रहे, मैक्सिमम जो 2000 परिवार जो बचे हुए थे टिहरी ओल्ड टाउन के, वो रह रहे थे। तो इस तरह से 105 गांव खाली कराने का लक्ष्य था। उसमें 14 NGO जो एंटी फोर्सेस थे, बाहर से पैसा मिलता था, वो काम करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसे लोग लगे हुए थे, चारपाई बिछा कर पड़े हुए थे उस समय कठिन परिस्थितियों में। जबकि पुलिस, यहाँ की पुलिस हमारा मित्र है, 2000 में इसका जन्म हुआ उत्तराखंड राज्य का, तो और डिफिकल्ट हो गया था 2000 से ये काम करना। तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो 35 साल पुराना असूल था वो मैंने 5 साल में कर दिखाया और बांध बना। आज जो है करीब 8 करोड़ रुपए की रोज बिजली मिलती है, पीक टाइम पे बेची जाती है। THDC वाले आज कहते हैं ये मोतीलाल वालों का ही श्रेय है, क्योंकि उनके जो मेरे साथ में जो CMD बनकर आए थे रविंद्र शर्मा, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे ही गलमा मैटर थे, मेरे ही साथी थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद वाले कोई काम पीछे नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ करके जाते हैं। साथियों, बातें तो बहुत है करने की, अब करो तो कुछ हंसी भी आती है, कुछ बुढ़ापे में पुराने दिन भी याद आते हैं मेरे बचपन के। और वहीं आए एक अल्मा मैटर आए हैं सुभाष चंद्र गोयल जी, आपसे नमस्ते है, आप सबको दर्शन दे दो उधर को करके। ये हम दोनों जो हैं 68 बैच में पास आउट हुए, 64 में हम लोग जो गए थे। अब आप मानो कि 60 साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी, और हम जो जुड़े हुए हैं आपस में। बल्कि पहले मुजफ्फरनगर थे, मैं भी मुजफ्फरनगर से गया था, तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सबसे ज़्यादा था। बल्कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि रुड़की भी फीकी पड़ती थी, चूँकि वहाँ फीस नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज था, मोतीलाल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। हमने 409 रुपए में इंजीनियरिंग की फीस साल भर की होती थी, और उसी में रहना। और वो इतने सस्ते में हमने इंजीनियरिंग की, सेंट्रल गवर्नमेंट के रीजनल कोटे से हम लोग चुने गए थे। सभी प्रांतों से आते थे 10-10, 20-20 लोग, तो 150 लोगों में हमने स्थान प्राप्त किया। और उस टाइम की बात कि हमने उस उपलब्धि को प्राप्त किया। साथियों, ऐसा आपको शायद मालूम हो
कि उस टाइम 64 के करीब जब हम थे तो कोई लड़की एडमिशन नहीं लेती थी। लड़कियां जो फीमेल हैं वो इंजीनियरिंग से खाना काटती थी, केवल आर्किटेक्ट में 2-4 लड़कियां जाती थी, बल्कि जो 15 ब्रांच है बाकी उनमें कोई एडमिशन ही नहीं लेता था। तो ऐसे ही हमारे बैच में भी कोई भी हमारे बैच से पहले, हमारे बैच के बाद और हमारे फाइनल ईयर तक कोई लड़की नहीं आई थी। तो साथियों, मुझे पता नहीं वो शेयर करनी चाहिए इस मंच पे, नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन मैं कर लेता हूँ। अब मेरे को कोई आक्षेप नहीं लगाएगा। हम लोग जो मेरे साथी बैठे हैं, एक साथी और नहीं आए, पवन जैन, उन्हें भी लाना चाहता था, वो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है। हम साइकिल से आँख सेकने के लिए कहाँ जाते थे? यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइकिल से घूमते रहते थे। कोई लड़की आ गई तो हम उसे शेर की तरह से देखते थे, कैसे ये रुक जाए, हमारी तरफ को देख ले। लेकिन लड़की, अब इसमें एक राइडर था हमारे सामने। जब हम ना कॉलेज का इंजीनियर वाला बैच लगाते थे, उस टाइम इंजीनियर्स की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। तो जब हमारा बैच लगा होता था तो लड़कियां हमारी तरफ देख लेती थी। लेकिन हमारे वार्डन को पता चल गया, ओपी सिंगल थे वार्डन, उनका नाम याद आ रहा है, गोयल साहब, बाकी समअप कर सकते हैं। तो वो कह रहे थे जो भी लड़का ब्लेजर पहन के जाएगा उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। उन्हें किसी ने बता दिया लड़की चेंज करने जाते हैं और कॉलेज का नाम बदनाम करते हैं। तो हमारे ब्लेजर उतरवा दिए जाते थे, हम सिविल ड्रेस में जाते थे। वहाँ वो सिविल ड्रेस होती थी, तब हम जाते थे। एग्जीबिशन लगी थी वहाँ पर। एक बार मुझे एक घटना याद आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, कि एग्जीबिशन लगती थी इलाहाबाद में हर साल। उसमें हम काफ़ी लड़के घूमने जाते थे, वहाँ ढूंढते रहते थे। जो पवन जैन जिनका नाम लिया है, तो वो बहुत शातिर था। उसने कहा चलो आज तुम्हें एक चीज़ दिखा कर आता हूँ। मैंने क्या है? यही है, यही देहरादून से नहीं आ नहीं पाए। अच्छा, इसलिए चलो उस वृत्तांत को शॉर्ट में सुना देता हूँ कि हम जो है एग्जीबिशन देखने गए। वहाँ से हमें जो 3 लड़कियाँ बहुत अच्छी लगी, हम 4 लड़के थे। तो हमने कहा यार इनका पीछा किया जाए। पीछा करते करते जो वो बाद में हम तो साइकिलों पर देखा, वो एक कार में आ गई। वो लड़कियां कार में जो बैठी तो यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो कार में चल जाएंगे। खैर हम दौड़ते दौड़ते उनके पीछे अपनी साइकिलें लगाई और लगाते लगाते कहाँ पहुंची मैं? वोमेन हॉस्टल। तो हमें ये भी वो हुआ, मैंने कहा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल्स जो है वो बहुत वो है। तो हम लोगों ने हॉस्टल जाना तब जो ज़्यादा शुरू कर दिया था। वहाँ के समोसे, पापा मऊ की याद हमें अभी भी याद है कि वहाँ से अभी भी जो कोई आता है तो पूछता है क्या है। मैंने कहा एक जो दोना है समोसा का ले आना। 250 ग्राम का छोटा दोना होता था, आधी किलो का बड़ा दोना होता। वो समोसे खाते थे। और 1-2 घटना सुना देता हूँ, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग में गए थे सेलेक्ट होकर के, तो पहला जो बैच था हमारा, जो फर्स्ट क्या है था तो चौथा, लेकिन उस टाइम तक हॉस्टल तैयार नहीं हुए थे। मैं वहाँ तिलक हॉस्टल में रहा हूँ। आप भी आपका तो हॉस्टल शिव है? अच्छा, शिवकुटी। हाँ, शिवकुटी हॉस्टल की बात करते हैं। ये एक राजा का महल था। राजा का महल जो नेपाल के राजा का महल है, वहाँ पर अभी पता नहीं है नहीं है, लेकिन उसकी बहुत सारी आउटहट बनी हुई, आउटहट्स भी उन्होंने, और महल पूरा जो टॉपर थे उन्हें महल में अच्छे कमरे दिए गए थे। हम जैसे बॉटम वाले थे, हमें पीछे के कमरे दिए हुए। तो मेरा जो कमरा था उसकी जो खिड़की खुलती थी वो उधर मैदान में जंगल में खुलती थी। हम एक कमरे में 3-3 लड़कों को रखा गया। जब चूंकि हॉस्टल का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा था, तो हम जब खिड़की खोलते थे तो एक बकरी चराने वाली आती थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तो हमारे साथी लोग जो हैं उस पर आंखें मारा करते थे और हाथ से इशारा करते रहते थे। वो भी इशारा करती रहती थी। तो हम जो 3 लोग थे, तीनों खुश थे। मैं सोचता था मुझे ही मारती है। भास्कर जो मेरा साथी था वो और था, चौधरी, जो हम 3 थे, हमें यही कंफ्यूजन रहा बहुत अरसे तक, ये किसको आंख मारती है, किसको इशारा देती है। तो मैं एक दिन, हमारा राज खुराम बैठे बात कर रहे थे कि वो मुझे बहुत चाहती है। उसने कहा मुझे बहुत चाहती है। मैंने कहा चलो आज पता कर लिया है। पता चला वो तीनों को ही बेवकूफ बना रही है। थैंक यू।
धन्यवाद सर। और हमने बर्नार्ड शाह को याद करते हुए कहा था व्हेन एक्सपीरियंस स्पीक्स। तो ये इलाहाबादियों की अपनी एक पहचान है कि प्रलय के दिनों में सप्तऋषि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। ये वही यादें हैं, कुछ वैसे ही प्रेम पत्र हैं जो ऐसे मौके पे खुल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरे कार्यक्रम में आनंद ला देने के लिए। और एक ही चावल से पता लग गया कि कैसा आयोजन शानदार है। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ जो अहुआ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और जिन्होंने अहुआ को आज यहाँ तक पहुँचाया कि देश में इसकी शाखाएं उसी तरह से फैली जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बरगद की, तो बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय राजकुमार सचान होरी सर को बुलाना चाहूंगा। आप बड़े साहित्यकार हैं और आपका आशीर्वचन हमें मिले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हो और उसमें अपने संस्मरणों का इतना आनंद ना हो तो शायद बनावटी कार्यक्रम लगे। अभी हमारे पूर्व वक्ता अपने अनुभव सुना रहे थे और ये उनकी खूबी थी कि उन्होंने दिन दहाड़े अपने अनुभव सुनाए। बहुतों के ऐसे ही अनुभव है वो कह नहीं सकते और बुरी तरह कहना चाहते हैं। मैं देख रहा था उनके चेहरे को पढ़ रहा था। इलाहाबाद को इतना गर्व होता है जब 22 वर्ष पहले संयोग से 4 लोगों ने मिलकर के इस संस्था की नींव रखी जिसमें मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना और डीसी श्रीवास्तव, ब्रजेश शुक्ल साहब, नवीन चंद जी, 4 इतने मुझे छोड़कर ये 3 इतने महान हैं कि कोरोना की मार से भी बच गए। इनके लिए बधाई तो बनती है और इनके लिए तालियां भी बनती है। ये इलाहाबाद का जो मूल का जो वट वृक्ष की जो मूल है उसकी विशेषता है। एक गर्व तो इतने हैं कि अगर उनको केवल गर्व की हेडिंग लिखी जाए तो तमाम वॉल्यूम भर जाए। बड़े बड़े कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उसमें चीफ गेस्ट, विशिष्ट अतिथि, बहुत बड़ी तोप को बुलाने में लोगों के पसीने आ जाते हैं। और यहां इलाहाबाद के अभी 2009 का कार्यक्रम सामने ऑडियंस में कई बार के माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी बैठे थे। ये कितने गर्व का है, हम आप सबके लिए बहुत बड़ा गर्व। ऐसे अनेक कार्यक्रमों का उदाहरण है और आज का उदाहरण, सिंगल बेंच बनाना बहुत कठिन होता है, डबल बेंच तो और कठिन, और ट्रिपल बेंच तो कहना ही क्या। और ट्रिपल बेंच यहां विराजमान है, फुल बेंच हो गई, लीजिए साहब। तो ऐसी अच्छा भारतीय जो दर्शन है, संस्कृति है, उसमें त्रिमूर्ति का बड़ा महत्व है। ये त्रिमूर्तियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और मंच के सामने वालों को डबल प्रणाम करता हूं। क्यों? ये इसलिए नहीं सामने बैठे हैं कि ये मंच से नीचे है। भक्त हमेशा भगवान से बड़ा होता है और जो सामने बैठा होता है उसका महत्व अधिक होता है, उसका जो अहम है वो भी नहीं होता है। मैं उनको डबल प्रणाम करते हुए, और संस्मरणों की श्रृंखला चल रही थी तो इन 22 वर्षों में कितना क्या हमने किया है, कितना क्या करेंगे वो सब आप पर है और बहुत कुछ करना है वो भी आप पर है। और चर्चा शाम तक चलेगी। द्वितीय सत्र में परिचय सत्र रखा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें विश्व के प्रसिद्ध मैंने कहा एक हास्य कवि है बलबीर सिंह खिचड़ी साहब और
शायरा इंटरनेशनल फेम की हैं श्यामा सिंह सभा साहब, रायबरेली से हैं। ये 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और एक गजल गायक है, उनका मात्र आधे घंटे का कार्यक्रम होगा। सिर्फ आपका मनोरंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, और परिचय सत्र है पूरा। दिल खोल करके जैसे एक घटना का वर्णन हुआ, ऐसी अनेक घटनाओं का वर्णन भी करिएगा। और ये व्रत लीजिएगा कि जो वास्तव में स्थायी समितियां हो वो बहुत कुछ काम करें। पूरा देश आपको देख रहा है। जहां विश्वविद्यालय भारत के इतने मशहूर हुआ करते थे, नालंदा के समय की याद करें कि विश्व में हम प्रसिद्ध थे, आज हम उस स्तर पर क्या उससे बहुत नीचे हो गए हैं। तो औवा अगर उस क्षेत्र में काम कर सके, उनको सहयोग दे सके, जो उनकी अथॉरिटीज है उनको सहयोग दे सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं चाहता हूं, वैसे राजनीतिक कार्यक्रम आपने सुना होगा कि वहां कोई व्यक्ति अपने नाम से कहलाएगा, उसके नाम का उच्चारण बार बार करेंगे, नाम याद आता होगा। तो मैं वो किसी नाम को लेकर के, मेरे साथ कहिए, आप बार बार बोलिएगा औवा, और 3-4 बार तो कम से कम बोलिएगा औवा औवा औवा। क्यों? ये जो युवा वर्ग है इसको तो एनर्जी है, मगर उसको मैं चैलेंज करता हूं कि ये हमारा, और देखा आपने वो जो जिसको आप बुजुर्ग समझे हैं उसमें भी बहुत एनर्जी है। और एक औवा की सारी, बरगद का वृक्ष कभी बूढ़ा नहीं होता है। वट वृक्ष ही वो वृक्ष है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और यही वो वट वृक्ष है जहां सब हमने ज्ञान प्राप्त किया है। तो हम बुद्ध के भी वंशज हैं। हम वो ज्ञान प्राप्त करने वाला जो पूरा वर्ग है उसके वंशज है, इसलिए भी हमें गर्व होता है। और उस वट वृक्ष को हम नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे इस कार्यक्रम को चालू रखें। संस्मरण में बहुत है, मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद आता है। इलाहाबाद का नहीं सुना रहा हूं, इलाहाबाद के बाहर क्या हो रहा था। कुछ तो पीसीएस सेलेक्ट हो गए, कुछ आईएएस हो गए, कुछ अन्य सर्विसेज में आ गए। कहते हैं उस जमाने में सबसे ज्यादा आईएएस और पीसीएस बनते थे तो वो इलाहाबाद के होते थे। लेकिन जो नहीं बनते थे उनके कमाल देखिए, जो बनते थे उनके कमाल अभी आप सुन चुके। जो नहीं बनते थे, मैं कानपुर जिले में घाटमपुर में रहने वाला था, उसने क्षेत्र में प्रचारित कर दिया कि वो पीसीएस हो गया। आप साहब भीड़ लग गई लड़की वालों को, वो एक से एक बड़े रिश्ते। और जो लड़की वाले थे इतने चालाक थे, वो छुपा करके जाते थे, बताते नहीं थे कि उस पीसीएस से शादी हो रही। शादी भी हो गई, घूम भी लिया, वो क्या बोलते हैं, वो हनीमून भी हो गया। बाद में पता चला कि वो पीसीएस हुआ ही नहीं था। तो ये इलाहाबाद का नाम था, इलाहाबाद नाम से लोग शादी कर लेते थे, और कोई यूनिवर्सिटी ये गर्व नहीं कर सकती है। अब इसमें घटना सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है। जी जी, ये देखिए, जी 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 जी, मैं शुभकामना के साथ, चूंकि मैं दर्जनों किताबें लिखी हैं, साहित्य में बहुत ही काम किया है। एक बात है, इलाहाबाद इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि वो आईएएस पीसीएस पैदा है। इलाहाबाद इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वो साहित्यकार पैदा करता है, वैज्ञानिक पैदा करता है, विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार पैदा करता है, इसलिए भी प्रसिद्ध है। सेवा में रह करके मैंने साहित्य साधना की, और मात्र 2 दोहे मैं शुभकामना के लिए कह रहा हूं। बहुत ही गंभीर, मैं चाहता हूं कि लोग गंभीर न बने, क्योंकि जितना ही सरल होंगे उतना ही उच्च आप होंगे। तो 1 दोहा शुभकामना का आज है, आप कल होगा, जीवन ऐसे ही पार हो जाता है, आज कल। शुभकामना है, चांदी जैसा आज हो
कल कंचन की खान, चांदी जैसा आज हो, कल कंचन की खान, हीरक कण हर क्षण बने, शुभ कामना सचा। हीरक कण हर क्षण बने, शुभ कामना सचार। और एक दोहा इसलिए भी कह दूंगा, वो आखिरी दोहा कह करके मैं विराम चाहूंगा। सारा आपके कंधों पर, और माननीय बेंच है वो आशीर्वाद के रूप में भी, और एलुमिनी है इसलिए भी हमारा अधिकार है उन पर। ये देश में और कोई बेंच नहीं कर सकती है कि वो कहे उनके लोग बैठे हुए हैं, वो किसी बेंच पर कह दे, फुल बेंच पर कह दे कि उनका अधिकार है। ये हमको अधिकार है। तो आसमान में खींचिए, endless, the sky is the endless। आसमान में खींचिए इतनी भव्य लकीर, बस तुझसे ही पूछ कर खुदा लिखे तकदीर। आसमान में खींचिए इतनी भव्य लकीर, बस तुझसे ही पूछ कर खुदा लिखे तकदीर। और ऐसी तकदीर आपकी लिखी जाए और आपके माध्यम से पूरे समाज की तकदीर लिखी जाए। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं राजकुमार सचानहोरी आपको फिर से प्रणाम करता हूं और एक आश्वासन देता हूं वर्तमान जो समिति है उसको, कि हर समय आप मुझे अपने साथ पाएंगे। चाहे वो देश में काम करें चाहे विदेश में काम करें, आपके साथ हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामना के साथ, आपका आचार्य होरी। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतने अद्भुत संबोधन के बाद बोलने के लिए कुछ होता नहीं है बीच में, लेकिन मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं। और अब हम आगे अपनी बेंच की ओर बढ़ें और हमारे जस्टिस हमें आशीर्वाद दें, हमारे बड़े हमें आशीर्वाद दें। उससे पहले थोड़ी सी सूचना दे दूं कि कार्यक्रम हमने 2 चरणों में रखा है और आप लोगों को पूर्व सूचना भी दी थी कि 5 बजे तक का समय मांग लिया है आप सबसे। तो अभी हम एक सत्र पूरा करने के बाद भोजन करेंगे और भोजनोपरांत परिचय और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा रहेगा। तो इस चरण के कार्यक्रम के बाद भोजन का भी इंतजाम है। खा पी के हम लोग ठीक से फिर अपना कार्यक्रम आगे संचालित रखेंगे और सभी को पर्याप्त समय मिलेगा। कतई ऐसा नहीं है कि कोई बोल पाएगा कोई नहीं, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। बड़े सम्मान के साथ और बड़े आदर भाव के साथ अब हम अपने मंच को सुनना चाह रहे हैं और उसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा जस्टिस श्री MM गिडियाल साहब से कि आप हमें आशीर्वचन दें और हम सब लोगों को संबोधित करें। आदरणीय जस्टिस गिडियाल सर। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति रिटायर्ड बिष्ट जी, न्यायमूर्ति उत्तराखंड हाई कोर्ट शरद शर्मा जी, श्री SK सिंह अध्यक्ष औवा, श्री नवीन चंद्र सेक्रेटरी औवा, रविंद्र गौड़ बोले जी, NK चौहान सर, राजकुमार सचानहोरी जी, श्री KB त्रिपाठी, श्री ओंकार सिंह, श्री अशोक सचान, डायरेक्टर दूरदर्शन पर, नाउ रिटायर्ड, स्टिल वर्किंग,
श्री S.D. पांडे जी, मिस्टर तिवारी, मिसेस रेनू बिस्ट, मिसेस अनीता शर्मा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जानता हूँ लेकिन नाम मुझे याद नहीं है, कुछ अवस्था के कारण भी और स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है। नहीं, इस भ्रम में मैं नहीं रहता, कुछ स्मृति जैसी होने लगी है। शुक्र है खुदा का कि अभी अपना नाम नहीं भूला हूं। बड़ी खुशी हुई जब नवीन चंद्रा साहब का फोन आया कि साहब हम देहरादून में कार्यक्रम करना चाहते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई, लगा कि पुराने साथियों से कुछ से मुलाकात होगी, अच्छा लगता है। अब वैसे संस्करण तो मेरे पास नहीं है जैसे अभी तक आप लोगों ने सुने हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे में किसी का नाम नहीं है। अच्छे संस्मरण हैं, ऐसी बात नहीं, अच्छे संस्मरण, अब जो भी संस्मरण अच्छे हैं। और अगर सुनाने वाली बात करें आप, तो इसके लिए बड़े साहस की जरूरत होती है। इतने साहसी आदमी वो है, आपको उनको बधाई देनी चाहिए। सब कुछ नहीं है, वो उनकी महानता है, वो उनको आप बधाई दीजिए कि इतना साहस उन पर इस अवस्था में भी है। और बड़ी चीज मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, याद करता हूँ, पीसी बनर्जी रोड पे रहता था, मेरे ब्रदर इन लॉ रहते थे, उनके साथ में रहता था। यूनिवर्सिटी के सामने ही पीसी बनर्जी रोड है। तो वहाँ से निकलते घूमते घामते जब चलता था तो मुझे वो दृश्य बहुत सुंदर लगता था। मौलसरी के पेड़ होते थे, बीच में उसका गार्डन होता था, भव्य बिल्डिंग होती थी। और वो सेनेट हॉल, तो मैं कई यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, हिंदुस्तान में भी कई जगह देखने की कोशिश की, वो सेनेट हॉल मुझे कहीं नहीं मिला। ये चीज आप लोगों ने कहा कि एक जमाने में वहां से IAS और PCS निकला करते थे, निकलते थे, इसमें कोई शक नहीं है। आज नहीं निकलते ये भी कहना गलत है, आज भी निकलते हैं, उतने नहीं निकलते होंगे। लेकिन देखिए एक चीज है, मुझे कवि का नाम याद नहीं आ रहा, आप बताएंगे, संभवतः शायद हरिऔध जी का थी कविता, वो जून निकल कर बूंदे बादलों की गोद। हाँ, कविता मुझे याद नहीं है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो वो बूंद जब निकलती थी वहां से, तो कोई नहीं जानती थी मैं कहाँ जाके गिरूंगी, यहाँ गिरूंगी, वहां गिरूंगी, आग में गिरूंगी, पानी में गिरूंगी, कहाँ गिरूंगी। उसी समय एक झोंका आता है और वो एक सीपी में गिर जाती है। तो वो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कोई IAS हो, IPS हो, न्यायमूर्ति हो, बड़े बड़े लॉयर हो, बड़े इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, और भी जो भी जहां पर भी हैं, सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो, चाहे जिस स्थान पर भी हो, वो अपना काम बहुत ढंग से करते हैं। इस चीज का हमको गर्व है, ईमानदारी से करते हैं, इस चीज पर हमें गर्व है। क्या है, IAS हैं, IPS हैं, चाहे सेक्रेटरीट में हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कुछ भी हैं। एक दिन सबको रिटायर होना है, रिटायर होने के बाद सब फ्यूज बल्ब हो जाते हैं वो अपनी जगह पर। एक बड़ा सुंदर व्हाट्सएप पे आया था, कुछ दिन पहले की बात है, कोई सज्जन थे, कुछ सोसाइटी में रहते थे, और 2 मिनट लूंगा, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, समय में नहीं, अपना समय मैं इनको देता हूँ, माननीय न्यायमूर्ति बीर साहब को। खैर, जहाँ तक चीफ गेस्ट का सवाल है, उनके लिए कोई समय की बात तय नहीं होती, वो चाहे जितने देर तक बोलते रहे। तो व्हाट्सएप में एक बड़ा बढ़िया आया था, उसमें उसने कहा कि एक सोसाइटी थी, उसमें एक सामने पार्क था, वहां पर लोग बैठने आया करते थे, तो अपने गप मारते थे, वृद्ध लोग सब जाकर के। कुछ दिन से एक सज्जन आए नए, तो वो कहने लगे कि मैं जब सर्विस पे था तो मैं ये क्या करता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बहुत सारी बातें करते रहते थे। शायद
कहीं चीफ सेक्रेटरी रहे होंगे, या हो सकता है कुछ और भी रहे हों, जो भी रहे हों, कुछ ऊंचे पद पे ही थे। तो 2-4 आदमी जो बैठते थे उनके साथ में 2-4 दिन तक तो सुनते रहे, और उसके बाद एक दिन उन्होंने सुजन ने कह ही दिया कि साहब अब ये फलाने ब्रिगेडियर साहब हैं, ये वो हैं, आप भी चीफ सेक्रेटरी थे, हम भी ये हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद सब फ्यूज बल्ब हैं, कोई 10 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 1000 वाट का है, जलता कोई पोस्ट का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व ये है कि आप जहां पर हो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, और ये हमने अपने इलाहाबाद में पाया है। आईएएस ही सब कुछ नहीं होता, जैसे अभी कह रहे थे, बता रहे थे, वो तो कवियों की भूमि रही है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, एक वर्मा साहब और थे वहीं पर, राम कुमार वर्मा, नहीं, एक वर्मा साहब और थे, शायद वो भगवती चरण वर्मा, बाबूराम सक्सेना जी, निराला जी, और कैसे कैसे लोग थे। अब निराला जैसा महान कवि कहाँ हो सकता है इलाहाबाद के अलावा, कहीं हो सकता है क्या? है फिराक गोरखपुर, बच्चन साहब, अरे अब क्या क्या नाम बताएं, कहाँ बता सकते हैं हम उनका नाम गिनते गिनते थक जाएंगे, हम काबू नहीं कर सकते। वो नगरी ही ऐसी थी कि बड़े बड़े महान लोग उसमें हुए हैं, बड़े बड़े आईएएस लोग हुए हैं, आईपीएस हुए हैं, न्यायाधीश तो रहे ही हैं, बड़े बड़े लॉयर रहे हैं, पंडित कन्हैयालाल मिश्रा, अब उनसे बढ़कर के कौन हो सकता है? कोई न्यायमूर्ति भी नहीं हो सकते, हम तो नहीं समझते, कम से कम मैं तो नहीं समझता हूँ, जिस स्तर के वो थे। हमने तो खैर देखा नहीं उनको, लेकिन उनके लड़के को देखा था जिसमें कुछ लक्षण थे, वो इलाहाबाद के बड़े हुए थे। तो ऐसी नगरी है, उसके बारे में आप ये मत सोचे कि साहब आप आईएएस कम हो गए, आईएएस कम हो गए तो क्या होगा? वहां से तो जो भी निकलती है वो तो सीपी में जाके गिरती है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, तो ये अपना जो समय बाकी है शरद शर्मा जी को देता हूँ, माननीय न्यायमूर्ति। आप सब है जी, आप लोगों को सबको प्रणाम। जिनको मैं जानता हूँ नाम नहीं ले पाया वो मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की एक यही पहचान है कि खूब हनकर मारिए है चोट से रिश्ता घना, खूब हनकर मारिए है चोट से रिश्ता घना, हम ओखली के धान हैं उजले ही होते जाएंगे, परवरिश अपनी संभालें आप अपनों के लिए, हम धरा की दूब हैं वंश होते जाएंगे। उसी परंपरा में बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय जस्टिस शरद शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों को आशीर्वाद दें। आदरणीय जस्टिस शरद शर्मा साहब। सबसे पहले तो इस सभागार में उपस्थित सभी छोटे और बड़े गुरुओं को प्रणाम, क्योंकि हमको जो चौहान साहब ने कही बात, चौहान साहब ने एक चीज छुपाई है कि जो खिड़की से लड़की हाथ हिलाती तो वो बकरियों को हिलाती थी, ये भ्रमित थे। और जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रश्न है, तो शायद वो दिन आप लोग नहीं भूले होंगे कि जब इलेक्शन होता था और एक दिन की परमिशन मिलती थी हम लोगों को वुमेन्स हॉस्टल के अंदर जाने की, और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो लल्ला डिस्को था वहां पर बन और मक्खन और चाय पी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे वरिष्ठ भाता श्री वीके बेस साहब, MM गेंद्याल साहब और आप सभी लोगों जिनसे मेरा परिचय कभी हुआ हो या ना हुआ हो, मैं सबको श्रद्धा से नमन करता हूं। और मेरा जितना भी योगदान हुआ के लिए हो सकेगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा।
आप जिस समय भी हमसे कहेंगे मैं आऊंगा, बल्कि आज भी मैं अपने हाईकोर्ट का प्रोग्राम छोड़ करके आपके सामने आया हूं। सबको मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। बस बुजुर्गों से कहूंगा कि आशीर्वाद, बुजुर्ग गुरुओं से सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन हम लोग अभी मन से तैयार नहीं हैं कि आपको जाने दें, और मैं फिर जबरदस्ती दोबारा आपको बुलाने का निवेदन करूंगा। द्वितीय चरण भी हम लोगों का है और एक दूसरे के संस्मरण सुनने और परिचय सुनने सुनाने का। थोड़ा सा समाजवादी हूँ, बीच में व्यवधान दे रहा हूँ। आदरणीय श्री अशोक कुमार जी डीजीपी महोदय थोड़ी देर में पधारने वाले हैं, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि बिस्तर को मुख्य अतिथि महोदय को हम उनकी उपस्थिति में सुने तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ मित्रों का नाम लेके यहाँ से आह्वान करूँगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से संस्था से जुड़े हुए हैं। सब लोगों का परिचय और संबोधन हम कोशिश करेंगे कि लंच के पहले ही पूरा कर लें, नहीं लंच के बाद तो सब दोबारा यहाँ आना ही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो इस कड़ी में अब मैं कैसे छाटूं, मैं केवल अपने बैचमेट्स को आह्वान देने जा रहा हूं। बैचमेट मेरे साथ के मेरे क्लास फेलोज 78 में इंटरमीडिएट पास करके यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले 2-3 मित्र यहाँ हैं, वो समझ रहे हैं इशारा, तो एक एक करके 2 या 3 है नाम। सबसे पहले कर्नल पवन दुबे, राजेश बहुगुणा, जयदीप शर्मा। जयदीप शर्मा जी ऐसा नाम है जिन्होंने मुझे 42 साल बाद मेरे संस्था में मेरे ऑफिस में पहचान लिया। कह रहे तुम एसएसएल में रहते थे, नवीन हो। हम दोनों लोग एक ही दिन रिटायर हुए बैंक से, स्टेट बैंक में थे, और मुझे यह नहीं पता था वो भी बैंक में है। रिटायरमेंट के 15 दिन पहले उनसे भेंट हुई और लगभग 42 साल बाद उन्होंने मेरा वो नाम लिया जो बैंक में कोई नहीं जानता और ये भी बताया कि तुम एसएसएल में थे, मैं जीएन झा में था। तो इन 3 लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूँ 5-5 मिनट के लिए। डीजीपी महोदय का मैसेज है 1:25 पे, 1:15 पे वो आने वाले हैं। पहले पवन दुबे, राजेश बहुगुणा जी और फिर जयदीप शर्मा जी। धन्यवाद नवीन चंद्रा। आज मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं। मैं कर्नल पवन कुमार दुबे, विश्वविद्यालय में मात्र 2 वर्ष रहा। 1 वर्ष जियो सेशन एक्स्ट्रा दे दिया था कि वहाँ का ज़्यादा समय व्यतीत कर सकूं। 82 में इसी देहरादून में मैं आया और यहाँ की वादियों में हमने ट्रेनिंग की। 83 में कोर ऑफ ईमेल में कमीशन हुआ और लगभग 26 वर्ष सेना में सेवा दी। 2008 में मैं स्वेच्छा से सेना को धन्यवाद करके बाहर आया प्रणाम करते हुए। उसके बाद इस वर्ष मार्च तक मुझे दिव्यांगजनों की सेवा करने का मौका मिला। मैं भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को में महाप्रबंधक रहा और इस बीच हमने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के अंतर्गत चलाए। ये मेरा सौभाग्य था। आज इस सभा में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं अपना नमन करना चाहूँगा और सभी जो मंचासीन अतिथि हैं वो सभी साधुवाद के पात्र हैं कि ऐसी सेवा जो कि निस्वार्थ हो। ये अहुआ का जो मंच है इसमें हम शायद किसी से कुछ गेन करने को उद्देश्य नहीं आए हैं। हमारी पत्नी सामने बैठी हुई है श्रीमती शालिनी दुबे, जो कि 1984 की एल्युमनस हैं। वो पिछले हैं, इससे पहले हम भोपाल में गए थे, अभी 31 जुलाई को वहाँ फंक्शन हुआ
उसके पहले जब मैं मेरठ में था तो मैंने इसके जो अव्वा के प्रारंभ के वर्षों के प्रोग्राम थे वहाँ पे हम उपस्थित हुए। उपस्थित दर्ज कराना अपने आप में हमारे आपस के स्नेह का एक परिचायक है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय जो अंतर है वो एक अंतर है कि हम यहाँ पर एक जो संस्कृति है, और संस्कृति वहीं आती है जहाँ पे हम बहुत हाई फाई नहीं है। जो एक वर्ड है आजकल हाई फाई, हम हाई फाई नहीं, हम धरा से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। और इसलिए हम सब अपने आप को अपने उन दिनों में वापस ले जा करके हम सब एक दूसरे को एक मानते हैं। कौन कहाँ पहुंचा, कौन बूंद कहाँ गिरी, वो समय की बात है, उसकी कोई बात नहीं। मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अपनी तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से आगे जहाँ प्रोग्राम होंगे वहाँ ही पहुँचूंगा और भागीदारी रहेगी। और अगर हमारी सेवाओं से कहीं भी किसी भी अंश मात्र भी अगर अव्वा के माध्यम से हम जन साधारण तक पहुंच करके अपने ऐसे विद्यार्थियों का जो किसी रूप से असमर्थ हैं, क्योंकि निर्बल के बल राम, निर्बल को अगर हम बल दे सकें तो शायद हम अपना जो है इसका अस्तित्व अव्वा का सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मिलते रहेंगे। जय हिंद। मैं बड़े सम्मान से हमारे बीच भोपाल से पधारे हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री राजेश बहुगुणा सर से निवेदन करूंगा। और अभी इससे पहले भोपाल में आपने एक शानदार अव्वा का कार्यक्रम कराया था, आदरणीय श्री राजेश बहुगुणा सर। नमस्कार मंच एवं सदन। चूंकि बैच मेरा बताया जा चुका है, मैंने वहाँ से बीए और एलएलबी किया और ताराचंद हॉस्टल में रहा। एक सामान्य छात्र की तरह से ही रहा हूँ। कोई विश्वविद्यालय की कोई मेरे पास उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। मध्य प्रदेश में बीसीएस में सिलेक्शन हुआ था और दिसंबर 21 में मैं वहाँ से रिटायर भी हो गया हूँ। तो फ्यूज बल्ब के उस समूह में हूँ। केवल एक बात कहना चाहूँगा, और यह बात जब हम लोग इलाहाबाद में कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम में जितने भी लोग थे उनमें से शायद 95% बल्कि 99% सभी शासकीय नौकरियों वाले थे। और इस तरह से लग रहा था जैसे पूरा कार्यक्रम जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस छोटे से समूह का है जो शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 1-1.5%, 5% लोगों का होगा, जबकि वो परिवार बहुत बड़ा परिवार है। हम सभी लोग जो विश्वविद्यालय को लेके सोचते हैं, मुझे खिड़िया साहब ने जो अभी बात कही वो उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। हम सभी लोग इस बात के लिए बोलते हैं कि अब वो आईएएस नहीं हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। उस वक्त गोविंद मिश्र जी जो इस वक्त बड़े वयोवृद्ध हैं, हिंदी के बड़े प्रख्यात कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, वर्सेटाइल राइटर हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम में इलाहाबाद भोपाल में। तो उन्होंने प्रोफेसर एस सी देव इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे, HOD, तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया अपने समय का जब वो स्टूडेंट हुआ करते थे। और वो इलाहाबाद का ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से कहा जाए तो स्वर्ण काल था, लिटरेचर के हिसाब से भी स्वर्ण काल था, 60s का, 50s 60s का। तो जब वाइस चांसलर ने एक कार्यक्रम में ये कहा कि इतने आईएएस हुए, इतने ये हुए, ये हुआ, ये आईसीएस हैं, तो प्रोफेसर देव ने मंच पर ही एक ऑब्जेक्शन दिया और उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बनाने के लिए नहीं होती। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एकेडमिक्स के लिए हैं। हम किस तरह से देश को एकेडमिशियंस दें। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी वहीं पर दिशा भूल चुकी थी जब हम ब्यूरोक्रेट्स सेलेक्ट हो रहे थे और हम लोग खुश हो रहे थे।
जबकि हमको ये सोचना था कि हम एकेडमिक्स में क्यों नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग किस तरह से यूनिवर्सिटी में वो जो एकेडमिक्स का जो हमारा छूटा हुआ हिस्सा है उसको कैसे स्ट्रेंथन करें। अभी वहाँ के छात्र जो हैं वे आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि फीस जो है 4 गुनी एक साथ की गई है। हम लोग 4.5 रुपये प्रति माह की फीस में शायद पढ़ लिए थे, 10 रुपये प्रति माह और केवल 10 महीने का हॉस्टल की फीस हुआ करती थी। एक गरीब से गरीब छात्र भी पढ़ लेता था। 10 रुपये, हमारे हॉस्टल की 10 रुपये थी, ठीक है। और एक तरीके से समझिए कि उस समय भी जो हमारा छात्रावास था ताराचंद, उसमें कम से कम 25% छात्र ऐसे थे जो मेस जो कि 90 रुपये प्रति माह की थी, उस मेस को अफोर्ड नहीं कर पाते थे और अपने कमरे में ही खिचड़ी बनाते थे वर्षों तक। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलीट क्लास की यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो लोअर मिडिल क्लास की यूनिवर्सिटी थी। और हम उस विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी बड़ी फीस लेकर हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक्चुअली उन निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के जो युवा हैं उनके सपनों को मार रहे हैं। मेरा तो अनुरोध ये है कि इस फोरम से हम लोग अपील करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी को कि जो फीस जिस तरह से बढ़ाई जा रही है कि 4 गुनी आप एक साथ कर रहे हो, मतलब ये तो इस तरह से है जैसे कि एक बहुत बड़ा बिजली का झटका है किसी भी फैमिली के लिए। तो हम अपील करें कि इस तरह से फीस न बढ़ाएं। फीस बढ़ाने का भी तरीका है कि भाई महंगाई के हिसाब से करें या उसके थोड़ा से करें। दूसरा है कि किस तरह से हम यूनिवर्सिटी में जो एक्सीलेंस है, पढ़ाई का स्तर है, उसको कैसे इंप्रूव करें। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में हम क्या मिनी लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हम लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन है वो किस तरह से हॉस्टल्स में लाइब्रेरीज की फैसिलिटी दे, किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर करें। अब वो स्थिति नहीं रहेगी, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। एक जमाने में था, चौथी यूनिवर्सिटी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान की और एजुकेशन का लेवल इतना कम था। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। अब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने सारे आईएएस निकलेंगे, इतने सारे वो निकलेंगे वहां से, ऐसा हो नहीं सकता है। एजुकेशन बढ़ चुकी है, सब कुछ चीजें, अवेयरनेस का लेवल बढ़ चुका है। लेकिन हमारा जो अल्मा मैटर है उसमें हम शिक्षा का स्तर को बेहतर कर सकते हैं। आज की तारीख में तो कहने के लिए इतिहास में है कि इलाहाबाद इतना महान विश्वविद्यालय है। जब हम ग्रेडिंग देखते हैं यूनिवर्सिटीज की तो उसमें इलाहाबाद में कोई कहीं पाते ही नहीं है। तो हमको इस अहुआ के माध्यम से एक्चुअली प्रेशर माउंट करना चाहिए यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल पे कि आप कर क्या रहे हो भाई, आप उसमें इंप्रूवमेंट लाइए। मैं केवल मैंने कुछ ज्यादा भावनाओं में बह गया हूं और ज्यादा समय ले लिया हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की एक यही पहचान है कि खूब हनकर मारिए है चोट से रिश्ता घना, खूब हनकर मारिए है चोट से रिश्ता घना, हम ओखली के धान हैं उजले ही होते जाएंगे। परवरिश अपनी संभालें आप अपनों के लिए, हम थरा की दूब हैं वंश होते जाएंगे। उसी परंपरा में बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय जस्टिस शरद शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों को आशीर्वाद दें। आदरणीय जस्टिस शरद शर्मा सर। सबसे पहले तो इस सभागार में उपस्थित सभी छोटे और बड़े गुरुओं को प्रणाम। क्योंकि हमको जो चौहान साहब ने कही बात, चौहान साहब ने एक चीज छुपाई है
कि जो खिड़की से लड़की हाथ हिलाती तो वो बकरियों को हिलाती थी, ये भ्रमित थे। और जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रश्न है, तो शायद वो दिन आप लोग नहीं भूले होंगे कि जब इलेक्शन होता था और एक दिन की परमिशन मिलती थी हम लोगों को वुमेन्स हॉस्टल के अंदर जाने की, और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो लल्ला डिस्को था वहां पर बन और मक्खन और चाय पी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे वरिष्ठ माता श्री वीके बिरसा, MM गेंद्याल साहब और आप सभी लोगों जिनसे मेरा परिचय कभी हुआ हो या ना हुआ हो, मैं सबको श्रद्धा से नमन करता हूं। और मेरा जितना भी योगदान हुआ के लिए हो सकेगा, मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। आप जिस समय भी हमसे कहेंगे मैं आऊंगा, बल्कि आज भी मैं अपने हाईकोर्ट का प्रोग्राम छोड़ करके आपके सामने आया हूं। सबको मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। बस बुजुर्गों से कहूंगा कि आशीर्वाद, बुजुर्ग गुरुओं से सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन हम लोग अभी मन से तैयार नहीं हैं कि आपको जाने दें, और मैं फिर जबरदस्ती दोबारा आपको बुलाने का निवेदन करूंगा। द्वितीय चरण भी हम लोगों का है और एक दूसरे के संस्मरण सुनने और परिचय सुनने सुनाने का। थोड़ा सा समाजवादी हूँ, बीच में व्यवधान दे रहा हूँ। आदरणीय श्री अशोक कुमार जी DGP महोदय थोड़ी देर में पधारने वाले हैं, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि बिस्ट सर को, मुख्य अतिथि महोदय को हम उनकी उपस्थिति में सुने तो अच्छा रहेगा। मैं कुछ मित्रों का नाम लेके यहाँ से आह्वान करूँगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से संस्था से जुड़े हुए हैं। सब लोगों का परिचय और संबोधन हम कोशिश करेंगे कि लंच के पहले ही पूरा कर लें, नहीं लंच के बाद तो सब दोबारा यहाँ आना ही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो इस कड़ी में अब मैं कैसे छाटूं, मैं केवल अपने बैचमेट्स को आह्वान देने जा रहा हूँ। बैचमेट मेरे साथ के मेरे क्लास फेलोज 78 में इंटरमीडिएट पास करके यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले 2-3 मित्र यहाँ हैं, वो समझ रहे हैं इशारा, तो एक एक करके 2 या 3 हैं नाम। सबसे पहले कर्नल पवन दुबे, राजेश बहुगुणा, जयदीप शर्मा। जयदीप शर्मा जी ऐसा नाम है जिन्होंने मुझे 42 साल बाद मेरे संस्था में, मेरे ऑफिस में पहचान लिया। कह रहे तुम SSL में रहते थे, नवीन हो। हम दोनों लोग एक ही दिन रिटायर हुए बैंक से, स्टेट बैंक में थे, और मुझे यह नहीं पता था वो भी बैंक में है। रिटायरमेंट के 15 दिन पहले उनसे भेंट हुई और लगभग 42 साल बाद उन्होंने मेरा वो नाम लिया जो बैंक में कोई नहीं जानता और ये भी बताया कि तुम SSL में थे, मैं GN झा में था। तो इन 3 लोगों को मैं आह्वान कर रहा हूँ 5-5 मिनट के लिए। DGP महोदय का मैसेज है 1:25 पे, 1:15 पे वो आने वाले हैं। पहले पवन दुबे, राजेश बहुगुणा जी और फिर जयदीप शर्मा जी। धन्यवाद नवीन चंद्रा। आज मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पे मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं। मैं कर्नल पवन कुमार दुबे, विश्वविद्यालय में मात्र 2 वर्ष रहा। 1 वर्ष जियो सेशन एक्स्ट्रा दे दिया था कि वहाँ का ज़्यादा समय व्यतीत कर सकूं। 82 में इसी देहरादून में मैं आया और यहाँ की वादियों में हमने ट्रेनिंग की। 83 में कोर ऑफ ईमेल में कमीशन हुआ और लगभग 26 वर्ष सेना में सेवा दी। 2008 में
मैं स्वेच्छा से सेना को धन्यवाद करके बाहर आया प्रणाम करते हुए। उसके बाद इस वर्ष मार्च तक मुझे दिव्यांगजनों की सेवा करने का मौका मिला। मैं भारत सरकार के उपक्रम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को में महाप्रबंधक रहा और इस बीच हमने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के अंतर्गत चलाए। ये मेरा सौभाग्य था। आज इस सभा में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं अपना नमन करना चाहूँगा और सभी जो मंचासीन अतिथि हैं वो सभी साधुवाद के पात्र हैं कि ऐसी सेवा जो कि निस्वार्थ हो। ये अव्वा का जो मंच है इसमें हम शायद किसी से कुछ गेन करने को उद्देश्य नहीं आए हैं। हमारी पत्नी सामने बैठी हुई है श्रीमती शालिनी दुबे जो कि 1984 की एलुमनस हैं। वो पिछले हैं, इससे पहले हम भोपाल में गए थे, अभी 31 जुलाई को वहाँ फंक्शन हुआ। उसके पहले जब मैं मेरठ में था तो मैंने इसके जो अव्वा के प्रारंभ के वर्षों के प्रोग्राम थे वहाँ पे हम उपस्थित हुए। उपस्थित दर्ज कराना अपने आप में हमारे आपस के स्नेह का एक परिचायक है। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों जो अंतर है वो एक अंतर है कि हम यहाँ पर एक जो संस्कृति है और संस्कृति वहीं आती है जहाँ पे हम बहुत हाई फाई नहीं है। जो एक वर्ड है आजकल हाई फाई, हम हाई फाई नहीं, हम धरा से जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। और इसलिए हम सब अपने आप को अपने उन दिनों में वापस ले जा करके हम सब एक दूसरे को एक मानते हैं। कौन कहाँ पहुंचा, कौन बूंद कहाँ गिरी, वो समय की बात है, उसकी कोई बात नहीं। मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पत्नी की तरफ से। आगे जहाँ प्रोग्राम होंगे वहाँ भी पहुँचूंगा और भागीदारी रहेगी। और अगर हमारी सेवाओं से कहीं भी किसी भी अंश मात्र भी अगर अव्वा के माध्यम से हम जन साधारण तक पहुंच करके अपने ऐसे विद्यार्थियों का जो किसी रूप से असमर्थ हैं, क्योंकि निर्बल के बल राम, निर्बल को अगर हम बल दे सकें तो शायद हम अपना जो है इसका अस्तित्व अव्वा का सार्थक कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मिलते रहेंगे। जय हिंद। मैं बड़े सम्मान से हमारे बीच भोपाल से पधारे हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री राजेश बहुगुणा सर से निवेदन करूंगा। और अभी इससे पहले भोपाल में आपने एक शानदार अव्वा का कार्यक्रम कराया था, आदरणीय श्री राजेश बहुगुणा सर।